सत्य और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य पर डटे रहने वाले व्यक्ति को अंततः सफलता और मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, बूस्ट एनर्जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पौराणिक कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में नई रोशनी और दिशा लाएगी। तो चलिए एक साथ मिलकर इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था विश्वजीत। उसके महल में एक अनोखा बाग था जिसमें न केवल हरियाली और रंग-बिरंगे फूलों की भरमार थी, बल्कि उसमें उगा एक ऐसा अद्भुत नारियल का पेड़ था जो सोने के नारियल देता था। राजा ने इस अनमोल खजाने की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चौकीदार रात-रात भर जागकर पेड़ की निगरानी करते थे ताकि कोई इन कीमती नारियलों को चुराकर न ले जाए। एक दिन जब माली ने पेड़ के पास जाकर नारियल गिनने की कोशिश की तो पाया कि एक नारियल गायब था। यह देखकर उसका दिल धक से रह गया और डर के मारे वह राजा के पास दौड़ा। राजा ने फौरन बाग का रुख किया और देखकर चौंक गया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक कीमती नारियल चोरी हो गया था। उसने घोषणा की कि जो भी चोर का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सबसे बड़े राजकुमार ने इस कठिन कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझा और रात के समय पहरा देने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखें भारी हो गईं और नींद के आगोश में वह सो गया। जब सुबह आंखें खोली तो एक और नारियल गायब था। फिर मंझले राजकुमार ने भी यह जिम्मेदारी ली, लेकिन उसकी भी हालत वही हुई। वह भी सो गया और तीसरा नारियल भी चोरी हो गया। राजा अब अत्यधिक दुखी और चिंतित था और उसका विश्वास हिल चुका था। इसी समय सबसे छोटे राजकुमार हर्ष राणा ने राजा से कहा, मैं इस चोर को पकड़ने का प्रयास करूंगा। राजा ने घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, तुमसे बड़े और समझदार दोनों राजकुमार असफल हो चुके हैं, तुम कैसे सफल हो सकते हो? लेकिन हर्ष ने दृढ़ नायक की तरह कहा, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं असफल नहीं होऊंगा। राजा की दिलचस्पी उसकी बातों में बढ़ी और उसने उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। रात को हर्ष ने अपने दिल में कसम खाई कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और उसकी पूरी नजर पेड़ पर रही। आधी रात के समय उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सोने की गौरैया चांदनी में चमकते हुए पेड़ के पास आई और चोंच में सोने का एक नारियल उठाकर उड़ने लगी। हर्ष ने तुरंत तीर चलाया, लेकिन वह गौरैया न सिर्फ बच गई, बल्कि एक चमचमाता सुनहरा पंख जमीन पर गिरा। अगली सुबह हर्ष ने राजा को पूरी कहानी बताई और उस सुनहरे पंख को राजा के सामने रखा। राजा ने पंख को देखकर कहा, अगर इस गौरैया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी गौरैया कितनी अद्भुत होगी। राजा की आंखों में आशा और विश्वास का एक नया दीप जल उठा और उसने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि कोई उस गौरैया को पकड़ लाए और हमारे राज्य को एक अनमोल तोहफा मिले। राजकुमार हर्ष ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल में वह वही उल्लू से मिला जिसने उसे सोने की गौरैया के बारे में सलाह दी। उल्लू ने कहा, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहाँ दो सराय मिलेंगी, एक बेहद सजीद आकर्षक और जीवंत होगी और दूसरी साधारण सी नीरस। तुम्हें उस साधारण सराय में ठहरना चाहिए क्योंकि वहाँ तुम अपनी मंजिल तक पहुँच सकोगे। राजकुमार ने उल्लू की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और सजीद सराय में ठहरा, जहाँ रंगीन रोशनी और संगीत की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन वह जल्दी ही भूल गया कि उसका असली उद्देश्य क्या था। धीरे धीरे वह उसी मस्ती और चमक धमक में खो गया और अपनी जिम्मेदारी से भटक गया। जब समय बीत गया और राजकुमार नहीं लौटा तो मंझले राजकुमार ने भी वही गलती की। वह भी उसी उल्लू से मिला और वही सलाह मिली, लेकिन उसने भी उल्लू की बातों को नजरअंदाज किया।
उसने भी सजीदजी सराय में ठहरकर अपना उद्देश्य भुला दिया। आखिरकार हर्ष राणा, सबसे छोटे और सबसे समझदार राजकुमार ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी राह पर चलेगा। वह उल्लू की सलाह को पूरी तरह से मानते हुए उसी साधारण सी सराय में ठहरा, जहां न कोई संगीत था, न कोई रंग बिरंगे दीप जल रहे थे। अगले दिन जब हर्ष अपनी यात्रा जारी रखता है, तो उसे वही उल्लू फिर से मिलती है। उल्लू ने कहा, अब तुम उस सुरंग तक पहुँचोगे, जहां लकड़ी के एक पिंजरे में सोने की गौरैया बंद है। लेकिन याद रखना, वहां एक और खूबसूरत सोने का पिंजरा रखा होगा। तुम उस पिंजरे में गौरैया को मत डालना। हर्ष राणा ने उल्लू की बात को गहरे दिल से समझा और उसे दिल में उतार लिया। सुरंग के पास पहरेदार सो रहे थे। वह बिना किसी डर के अपने हौसले को समेटे महल में घुस गया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, पर उसका उद्देश्य साफ था। थोड़ी ही देर में वह उस कमरे तक पहुंच गया जहां सोने की गौरैया पिंजरे में बैठी थी। पिंजरे के पास 3 सोने के नारियल पड़े हुए थे। इन नारियलों को देखकर राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही नारियल हैं जो उसके पिता के बाग से थे। वह गौरैया की सुंदरता में खो गया। उसकी आंखों से निकलते आंसू उस चमत्कारी दृश्य को देखकर थम नहीं रहे थे। फिर जैसे ही वह गौरैया को उठाने ही वाला था, उसकी नजर पास ही पड़े एक और खूबसूरत पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा सचमुच अद्भुत था। उसमें विभिन्न कीमती पत्थर जड़े हुए थे और राजकुमार को यह लगता था कि वही पिंजरा गौरैया के लिए सबसे सही होगा। राजकुमार हर्ष राणा, जो पहले उल्लू की सलाह को याद कर रहा था, अब अपनी भावनाओं में बहकर वह सोने की गौरैया को पुराने लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर देता है। जैसे ही गौरैया उस सोने के पिंजरे में पहुंची, उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार अभी पिंजरे को उठाकर बाहर भी नहीं निकल पाया था कि अचानक कमरे में सिपाही घुस आए और राजकुमार को पकड़ लिया। अब हर्ष राणा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उल्लू ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों घुसे थे? राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा ने गहरी निराशा के साथ कहा, तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। तुम्हें उम्र भर की सजा मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का ऊंट लेकर आओ, तो न केवल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि वह सोने की गौरैया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार हर्ष राणा अपनी जान बचाने की उम्मीद में राजा की शर्त मानने को मजबूर हो गया। वह सोने के ऊंट की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही वह सुरंग के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि उल्लू उसकी राह देख रहा था। उसने उल्लू को अपनी पूरी स्थिति बताई। उल्लू ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अगर तुम मेरी बात सुनते तो यह परेशानी कभी नहीं आती। फिर भी उल्लू ने उसकी मदद करने का निश्चय किया और कहा, तुम एक सुरंग से आगे जाओ, वहाँ तुम्हें सोने का ऊंट मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ एक पुरानी चमड़े की जीन और एक सोने की जीन रखी होगी। सोने की जीन को मत छूना। तुम केवल पुरानी चमड़े की जीन को पकड़ना और उस ऊंट पर चढ़कर उसे घसीटते हुए बाहर आना। राजकुमार ने उल्लू की सलाह मानी और जैसे ही वह सुरंग में घुसा, उसने देखा कि सभी नौकर चाकर सो रहे थे। थोड़ी देर में वह सोने के ऊंट के पास पहुंचा, जो सचमुच असाधारण था। उसका सोने से बना शरीर चांद की रोशनी में चमक रहा था। लेकिन जब राजकुमार ने देखा कि उस ऊंट पर पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी, तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। उसे सोने की जीन इतनी आकर्षक लगी कि उसने वही चुनी और उसे ऊंट पर कसने की कोशिश की।
ठीक उसी वक्त सुरंग का दरवाजा जोर से खटका और सभी चाकर जाग गए। राजकुमार को पकड़ लिया गया और उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे ऊंट को चुराने की कोशिश की है, तुमको उम्र भर की सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। राजा ने अगली शर्त रखी, यहाँ से कुछ दूर एक सोने का महल है जिसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम उसे मेरे पास ला सको तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया, लेकिन मजबूर होकर उसे राजा की शर्त माननी पड़ी। सोने के महल की तलाश में चलते हुए वह फिर से उल्लू से मिला। उल्लू ने फिर कहा, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी सलाह मानते तो यह नया संकट कभी सामने नहीं आता। खैर, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने रास्ता बताया, वहाँ सोने का महल है, तुम वहाँ छिपे रहो। जब राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए, तुम उसका हाथ पकड़ लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वह तुम्हें माता पिता से मिलने जाने के लिए कहेगी, तो तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर से परेशानी हो जाएगी। राजकुमार ने उल्लू की बात मानी और सोने के महल के पास पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए बाहर आई, तो राजकुमार ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे अपने माता पिता से मिलकर आना होगा। राजकुमार के मन में दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। राजकुमारी जैसे ही सुरंग में कदम रखती है, सुरंग के पहरेदार जाग जाते हैं और राजकुमार को पकड़ लेते हैं। राजकुमार को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह बच नहीं सकता था। सिपाही उसे राजा के पास ले गए। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी सजा तय है, उम्र भर की कैद। राजकुमार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह घुटने टेककर बोला, कृपया मुझे माफ कर दें, मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे सुरंग के ठीक सामने जो यह बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे सुरंग की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुमसे कह सकते हैं कि इतने बड़े पहाड़ को 8 दिन में कैसे खोद सकोगे। फिर भी उसे अपनी जान बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन लगातार खोदने पर भी वह पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया और अब उसे अपने ऊपर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में सोचने लगा कि अगर मैंने उल्लू की बात मानी होती तो कितना अच्छा होता। उल्लू ने मुझे हर बार सही सलाह दी थी और मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई नई मुसीबतों में फंसता चला गया। राजकुमार हर्ष राणा इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास उल्लू की पूंछ खिसकती हुई दिखाई दी। उसने कहा, मैं तुम्हें पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ, मुझे दया आ गई है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार हर्ष राणा ने ठान लिया था कि अब वह उल्लू की बात मानेगा जैसा वह कहेगी। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार हर्ष राणा सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था और उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही उल्लू मिली। उल्लू बोली, बधाई राजकुमार। राजकुमार बोला,
लेकिन भला मुझे सोने का ऊंट और सोने की गौरैया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को उस राजा के पास ले जा रहा हूँ। उल्लू ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हें सोने के ऊंट वाले राजा के पास जाना होगा। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का ऊंट दे देगा। ऊंट पर सवार हो जाना और उसे लेकर सबसे विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुँचो, उसे हाथ से पकड़कर ऊंट के ऊपर खींच लेना और ऊंट को दौड़ा देना। सोने का ऊंट इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का सबसे तेज ऊंट भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, पहले यह काम पूरा करो, फिर आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा उल्लू ने कहा था। जब सोने के ऊंट वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का ऊंट दिया, तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। अंत में उसने राजकुमारी को उठाकर ऊंट को तेजी से दौड़ाते हुए सुरंग से बहुत दूर निकाल लिया। रास्ते में पेड़ के नीचे उल्लू उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर उल्लू बोली, शाबाश, अब तुम सोने की गौरैया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की गौरैया वाले राजा के पास पहुँचोगे, तो वह इस ऊंट को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उसे कहना कि पहले सोने की गौरैया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह ऊंट तुम्हें दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए, तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और ऊंट को दौड़ा देना। बस ऐसी ही गौरैया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही ऊंट पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की गौरैया का पिंजरा दिया, तो उसने देखते ही देखते पिंजरा छीन लिया और सोने का ऊंट हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर उल्लू उसे मिली। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं जरूर देना चाहता हूँ। उल्लू ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक कान काट दो, या तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? यह नहीं होगा। यह सुनकर उल्लू बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा, ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिनको उम्रकैद मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। कहकर उसने अलविदा ली और वहाँ से चल पड़ा। राजकुमार सोने के ऊंट को दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ बैठी हुई थी और सोने की गौरैया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में पहुंच गया, जिसमें एक सराय थी। गांव के लोग, खासकर बच्चे, उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सोने के ऊंट पर बैठे इतने सुंदर राजकुमार के साथ राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित रहे। एक अंधेरी रात में राजकुमार कुएं की गहराई में फंसा हुआ था। घने जंगल में गूंजती हुई उसकी आवाज मदद की पुकार कर रही थी। तभी एक आवाज आई, बेटा, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। यह एक साधारण उल्लू की आवाज नहीं थी। यह आवाज आत्मविश्वास से भरी और किसी दिव्य शक्ति का संकेत थी। राजकुमार ने बिना समय गवाए उल्लू की पूंछ पकड़ी और धीरे धीरे कुएं से बाहर आ गया। कुएं के बाहर आते ही उसने उल्लू की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस उपकार को कैसे चुका सकता हूँ? उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, अपने घर लौट जाओ। लेकिन याद रखना, आगे जीवन में सावधानी और धैर्य से काम लेना। हर किसी पर भरोसा मत करना। राजकुमार जब महल पहुंचा, तो सोने का ऊंट उसे देखकर खुशी से झूम उठा।
ऊंट बार बार अपने पैरों को जमीन पर पटक रहा था, जैसे वह कहना चाहता हो, अंत में तुम लौट आए। लेकिन राजा के चेहरे पर उलझन के भाव थे। उन्होंने राजकुमारी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम इतनी खुश क्यों हो? राजकुमारी ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, महाराज, आपके बड़े और मंझले पुत्रों ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया था, लेकिन यह छोटा राजकुमार ही सच्चा और बहादुर है, इसीलिए मैंने इसके साथ विवाह किया है। उसने इशारा करते हुए कहा, वह देखिए, आपका छोटा राजकुमार। राजा ने जैसे ही अपने छोटे पुत्र को देखा, उसके दिल में गर्व और प्यार उमड़ आया। वह उसके पास गए, उसे गले लगाया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और साहस सबसे बड़ी ताकत है। राजा ने अपने बड़े और मंझले पुत्रों को बुलाकर उनसे पूछा, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें इस राज्य की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं? दोनों पुत्र सिर झुकाए खड़े रहे। उनकी चुप्पी उनकी गलती का सबूत थी। राजा ने कड़ा निर्णय लिया और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। महल में रहते हुए भी छोटे राजकुमार का मन उस उल्लू को भूल नहीं पाया। एक दिन उसने सोचा, जिसने मेरी जान बचाई, वह इस जंगल में अकेले कैसे रह रहा होगा। वह जंगल की ओर चल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद उसने एक पेड़ के नीचे उस उल्लू को देखा। उल्लू बहुत कमजोर और उदास लग रहा था। राजकुमार ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें अपने महल में ले जाने आया हूँ। वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उल्लू ने जवाब दिया, राजकुमार, तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत? मेरा दुख मेरे साथ ही रहेगा। उल्लू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो, तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। मुझे तीर मार दो। राजकुमार ने चौंक कर कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उल्लू ने कहा, असल में मैं उल्लू नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी का बड़ा भाई हूँ। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था, जिसके कारण मैं इस रूप में जीने को मजबूर हूँ। केवल तुम्हारा तीर ही मुझे इस जादू से मुक्त कर सकता है। राजकुमार ने आखिरकार उल्लू की बात मानी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा। जैसे ही तीर लगा, उल्लू का शरीर गिर पड़ा। अगले ही क्षण वहाँ एक सुंदर और राजसी युवक खड़ा था। राजकुमार ने उसकी ओर बढ़कर कहा, तुम्हें देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दोनों राजकुमार महल लौट आए। राजकुमारी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, आपकी बहादुरी और सच्चाई ने मेरे भाई को वापस ला दिया। इस घटना के बाद राजा, राजकुमार हर्ष राणा और राजकुमारी आनंद और प्रेम से जीवन बिताने लगे। छोटे राजकुमार ने सिखाया कि सत्य और साहस हमेशा विजयी होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।